हाय हेलो नमस्कार। वेलकम टू फिजिक्स 360 यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हैप्पी एग्जाम बहुत नज़दीक है, क्लास 11 12 दोनों का। ओके, तो इसी में फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होती है, काफ़ी सारे बच्चों को डर लगता है। जैसे कोई फिजिक्स कोई भूत है, तो इस भूत को भगाने के लिए आज इस बात वीडियो में बात करेंगे कि जो फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल जो होता है, जो बच्चों को जो डर लगता है, क्यों डर लगता है और ऐसे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे सो दैट फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल जो डर है वो हमसे दूर होगा और सारे न्यूमेरिकल होंगे हमसे। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी न्यूमेरिकल होती है तो मैं उसको थ्री कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, थ्री स्टेप मान लो। ओके, तो पहला स्टेप ये होता है, कोई भी अगर सवाल रहता है ना, पहला स्टेप अपना ये होता है, गिवन डाटा क्या दिया है क्वेश्चन में, अपने को गिवन डाटा क्या दिया है और हमको पूछा क्या है वो। ओके, गिवन डाटा क्या है और पूछा क्या है हमको, ये दोनों हमने को लिख के आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए। अगर ये तुमको गिवन डाटा नहीं लिख पा रहे हो, क्या पूछ रहा है मेरे को समझ में नहीं आता है, तो तुमको क्लास की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। ओके, तो इसके ये पहला स्टेप कंप्लीट करने के लिए हमको फिजिक्स में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना ज़रूरी होती है, या फिर रेगुलर क्लास जो किया होगा वो ही कर सकता है। ऐसे बहुत सारे टर्म है जिसका सिंबल है डायरेक्ट नहीं होता, घुमा के लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आता है मोशन अंडर ग्रेविटी, यहाँ पे लिखा होता है ए बॉल इज ड्रॉप्ड, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट। ओके, यहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ डाटा नहीं लिखा है, ए बॉल इज ड्रॉप सिर्फ लिखा है, लेकिन इस ड्रॉप लैंग्वेज में ही हमको डाटा मिल गया कि ड्रॉप का मतलब होता है इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यू इक्वल टू जीरो लेना होता है। तो इस तरह बहुत सारा कंटेंट है फिजिक्स में जो ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा होगा कि यू इक्वल टू जीरो, इनिशियल स्पीड जीरो, यहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में दिया जाता है। ओके, तो ये भी ये तब समझ में आएगा जब हम क्लास का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, अपन क्लास रेगुलर किए होंगे, तब जाके ऐसा ये सब क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप हो गया गिवन डाटा क्या दिया है, अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये अपने को आइडेंटिफाई करना है। स्टेप टू का क्या में है, स्टेप टू का काम है सुइटेबल फार्मूला। क्या है सुइटेबल फार्मूला, हमको गिवन डाटा और क्या पूछा है उसमें देख के हमको अकल दिमाग लगाना चाहिए कि अपने को यहाँ पे ये पूछा है, ये डाटा दिया है, तो इस गिवन डाटा को लेके मैं कैसे इसको ये निकाल सकता हूँ। तो इसके लिए फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, बिना फार्मूला से कुछ नहीं होता फिलहाल बच्चों, तो फार्मूला तो चाहिए। तो इसके लिए दिमाग में लगाना चाहिए कि कौन सा फार्मूला मैं डालूँ, सुइटेबल फार्मूला ढूंढना। ओके, और काफ़ी काफ़ी क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि एक सौ फार्मूला में नहीं होगा, दो तीन फार्मूला लगाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा स्टेप फॉलो करके मैं इधर पहुंचना है। इस गिवन डाटा से हमको अननोन तक जाना है, मतलब जो हमको पता नहीं है जो पूछा है, तो गिवन डाटा से अननोन तक जाने के लिए कभी कभार एक फॉर्मूला हो जाता है, कभी कभार दो या तीन फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो ये दिमाग लगाना है कि अपने को कौन सा सुइटेबल फॉर्मूला डालना है। ओके, तो ये भी हो सकता है। इसके लिए अपने को क्या चाहिए, फॉर्मूला सीट सबका पास होना चाहिए, और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। नहीं तो अपन हमको पता हुआ कि ऐसा ऐसा किया जाता है, लेकिन हमको फार्मूला अगर सही से याद नहीं होता, फार्मूला गलत हो गया फार्मूला, तो क्वेश्चन यहाँ पे गलत होने की चांस होती है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, आखिरी स्टेप अपना है स्टेप थ्री। स्टेप वन हो गया, स्टेप टू हो गया, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री का बहुत सिंपल है, इसका नाम है कैलकुलेशन। क्या है कैलकुलेशन। मैंने पहला स्टेप में क्या किया, मैंने पहला स्टेप में उसको गिवन डाटा लिख दिया, सेकेंड स्टेप में फॉर्मूला भी अप्लाई कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला पुट करके मैंने उसका कैलकुलेशन कर लिया, मेरे को आंसर मिल गया। ओके, तो तीनों स्टेप में अपन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अगर कोई बच्चे स्टेट बोर्ड में है या सीबीएसई बोर्ड में है, तो अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, सपोज 3 या 5 मार्क का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल डाला है, अगर आपने स्टेप वन और स्टेप टू भी किया है और स्टेप थ्री में आपका गलत हो गया, तो यहाँ पे भी आपको मार्क मिल सकता है, 0 मार्क नहीं मिलेगा। अगर आपने गिवन डाटा और फॉर्मूला सही लिखे हैं तो आपको स्टेप मार्किंग मिलता है। किसी बच्चे का कैलकुलेशन में गलत हो गया तो उसके लिए कुछ मार्क कटती है। ओके, लेकिन
पूरा जीरो नहीं मिलेगा, कुछ मार्क मिलेगा। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्टेप वन हम जब लिखते हैं ना गिवन डाटा, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि यूनिट कन्वर्शन क्या होता है, यूनिट कन्वर्शन हमको कर लेना चाहिए शुरू में ही। ओके, और ऑप्शन अगर एमसीक्यू रहेगा तो ऑप्शन को देख के अपन सुइटेबल यूनिट चेंज कर सकते हैं। ओके, ये रहा 3 स्टेप में अपन को न्यूमेरिकल को कैसे करने के लिए, ये था स्ट्रेटेजी। तो चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे एक प्रॉब्लम अपन अप्लाई करते हैं 3 स्टेप। ओके, मैंने 2 एमसीक्यू क्वेश्चन लिया है क्लास 12 का, लेट्स सी। ओके, ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने है, सब ट्राई कर सकते जो जिसने पढ़ा होगा। ये थिक वेयर स्ट्रेच्ड, यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमने को क्या दिया है, एक थिक वेयर, एक मोटा सा वेयर है, स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स 2 टाइम्स। अच्छा, मतलब एक लेंथ सपोज एल है एक वायर का, इसको अपने खींच के लंबा कर लिया, कितना कर लिया, 2 टाइम्स कर लिया, डबल। ओके, डबल हो ना, 2 टाइम्स, मतलब एल अगर था इनिशियल लेंथ, इसका खींच के कितना हुआ, 2L हो गया। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर टू द इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो मतलब बोलता है कितना चेंज इसका रेजिस्टेंस हुआ, उसका डिवाइड बाय इसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था। ओके, तो आर डैश मतलब आर अपने को निकालना है। ऑप्शन दिया है 2:1, 4:1, 3:1, 1:4। ओके, तो पहले अपन शुरू करते हैं। देखो आपने गिवन डाटा ले लिया कि इसका लेंथ एल था, नया जो वायर बना उसका लेंथ क्या होगा, 2L हो गया। ओके, ये गिवन डाटा है, और हमने को क्या है ना, इसे स्ट्रेच किया है, खींच के लंबा किया है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे गिवन डाटा में अपने को दिमाग लगाना है कि अगर किसी तार को, मोटे चीज को अपन खींचेंगे तो लंबा तो होगा, लेकिन उसके साथ ही वो पतला भी हो जाएगा। जितना मोटा था इसका एरिया, यहाँ पे उतना एरिया नहीं रहेगा। अगर मैं इसको खींच के लंबा करता हूँ तो ऑब्वियसली वो इसका एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो इसका जो एरिया ए था, ये एरिया वही नहीं रहेगा, ये कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। कितना कम होगा, इसके लिए रेसिप्रोकल पढ़ते हैं। जितना इसका लेंथ जिस रेशियो से बढ़ता होगा, एरिया भी उस हिसाब से कम होगा। अगर लेंथ इसका डबल हुआ तो एरिया उसका हाफ हो जाएगा। अगर लेंथ इसका 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो एरिया इसका 3 टाइम्स डिक्रीज होगा। ये उसका कंसेप्ट है। ओके, इसी कंसेप्ट से हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, पहला स्टेप हो गया अपना गिवन डाटा क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मूला। स्टेप 2 क्या है अपना, फॉर्मूला। यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला है, आपको सब पता होगा, R इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, तो यहाँ पे R क्या होता है, रेजिस्टेंस, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, एल क्या होता है, लेंथ होता है कंडक्टर का, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो पहला जो रॉड था जिसका लेंथ एल था, एरिया सपोज हमने मान लिया ए, तो इसका आर क्या होगा, रो एल बाई ए। ओके, जब हमने इसको खींच के लंबा किया, कितना किया, 2 टाइम्स किया, तो इसका जो नया रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना होगा, लेंथ क्या हो गया था, रो 2 टाइम्स हो गया, डबल हो गया था, एरिया उसी से कम होगा, A/2। तो दैट इम्प्लाइज R डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, रो 2L डिवाइड बाई ए, इसका डिवाइड बाई 2 है, ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 रो एल बाई ए। ओके, अपने को नया रेजिस्टेंस मिला वो 4 रो एल बाई ए। वी नो दैट रो एल बाई क्या होता है, आर होती है, तो मैं इस रो एल डिवाइड बाई ए की जगह आर लिख सकता हूँ। दैट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ R डैश इज इक्वल टू 4R। तो दैट सबको समझ में आ गया होगा कि जो नया रेजिस्टेंस हुआ वो कितना टाइम्स हुआ, 4 गुना ज्यादा हो गया। पहले की मेरे पास जितना रेजिस्टेंस था, अगर मैं उसको खींच के 2 गुना लंबा करता हूँ, एरिया इसका आधा हो जाता है, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, 4 गुना बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, 4 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हमने को, अपने को क्या पूछा है, तो व्हाट इज द रेशियो, मतलब इसका रेशियो क्या है, किसका, ना चेंज इन रेजिस्टेंस, कितना चेंज हुआ विथ रेस्पेक्ट टू किसका, इनिशियल। इनिशियल अपने को किसका था, इनिशियल था आर, बढ़ा कितना, 4R, तो चेंज कितना हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है, मेरे पास रेजिस्टेंस आर था, चेंज हो गया कितना हुआ, फाइनल 4 गुना बढ़ गया। तो पूछा है कितना चेंज हुआ। ओके, कितना चेंज हुआ डिवाइड बाय कितना मेरे पास था, मेरे पास कितना था, आर ही था। कितना चेंज हुआ, आर था, 4R हुआ, तो चेंज कितना हुआ, 3R चेंज हुआ। मेरे पास
1 रुपया था, चेंज होके बढ़ के कितना 5 रुपया हो गया, तो मेरे पास कितना रुपया बढ़ा, 4 रुपया बढ़ा। ये सर नो 4+1 = 5। सिमिलरली आर था मेरे पास, बढ़ के 4R हो गया, तो कितना चेंजेस हुआ, आर 4R माइनस आर दैट इज द 3R, 3R चेंज हुआ। ये सर नो, तो ये पूछा है कितना चेंज हुआ डिवाइड बाय कितना था, मेरे पास चेंज हुआ 3R, मेरे पास था R, डिवाइड कर लिया, R कट गया, तो आंसर इज 3:1। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये जो मैंने पार्ट किया ये था इसका कैलकुलेशन पार्ट। ओके, इसको भी अपने स्टेप के हिसाब से समझ गए। आशा है आपने ये सब न्यूमेरिकल को समझ गए होंगे। ओके, यहाँ पे स्टेप 1 में क्या किया मैंने, गिवन डाटा जो दिया है उसको मैंने इंटरप्रेट किया। उसके साथ नेक्स्ट काम क्या था मेरा, सेकंड स्टेप फार्मूला। यहाँ पे मैंने रो L/A वाला जो फार्मूला था वहाँ पे अच्छे से अप्लाई किया। देखो, स्टेप 1 डाटा लिखा, स्टेप 2 फार्मूला लिखा, स्टेप 3 कैलकुलेशन किया, तो तीनों स्टेप मेरे को आंसर मिल गया। ओके, इस तीनों स्टेप को अगर फॉलो करते हो, बोर्ड में से कॉपी चेक किया जाता है, स्टेप 1 किया है कि नहीं, स्टेप 2 किया है कि नहीं, स्टेप 3 किया है कि नहीं, उस हिसाब से तुमको मार्क मिलता है बच्चों। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।